बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रानी अंदलीब और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ने इजलास में शिरकत नहीं की। दोहा में सदर आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर से मुलाकात। दिफाई पैदावार, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में तावन बढ़ाने पर बातचीत। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। अमीर कतर ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मसाइल हल करेंगे। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफ़गानी नादरा के निशाने पर 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद की जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने का इंकशाफ। एजेंट्स ने भारी रकूम लेकर अफ़गान बाशिंदों को पाकिस्तानी फैमिली में शामिल कर दिया। ये थी हेडलाइंस। पढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, ज़राअत के हवाले से बात करें तो सिंध का ज़रई और इंडस्ट्रीज़ का जैक्शन कहलाने वाला डिस्ट्रिक्ट घोटकी है, जहाँ पे गंदम, कपास और चावल की बेहतरीन अजनास हमारे किसान मेहनत से तैयार करके मार्केट में लाते हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आबादगारों को अजनास का मुनासिब रेट नहीं मिलता, जिससे आबादगार और किसान मुआशी तौर पर सूद खोर, अड़ातियों और व्यापारों के मकरूज बन जाते हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं मीरपुर मथेलो से हमारे नुमाइंदे कादिर चन्नर की इस रिपोर्ट में। ज़राई और इंडस्ट्रीज़ का जंक्शन कहलाने वाला डिस्ट्रिक्ट घोटकी, जहाँ पे ज़राअत के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों में जो हमारे आबादगार हैं, जो हमारे किसान हैं, वो उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। उनकी अजनास का कोई रेट मुकर्रर नहीं, और इसके अलावा जो बीज और खाद में जो सब्सिडी गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है, हारी कार्ड बनाए गए हैं, उनमें भी उन्होंने बहुत ही बाअसर और असर रसूख रखने वाले लोगों के वो कार्ड बनाए हैं। काफ़ी शिकायतें लोगों को मिल रही हैं। घोटकी ज़िले में जो है चावल की फसल जो है इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उसका जो मुनासिब रेट है वो नहीं मिल रहा। इस वक्त हमारे साथ आबादगार से बात करते हैं कि मज़ीद उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। तो हम फसल उगा रहे हैं, उस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। दवाइयों का, खाद का, बीज का रेट बढ़ रहा है। जब फसल तैयार होकर मार्केट में आ रहा है तो फिर वो ऐसे कहते हैं जैसे अपना टके के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। तो अभी ये जो पिछले साल गुज़िश्ता जो हमने गंदम तैयार की थी, अभी जब गंदम तैयार होकर मार्केट में आई 2200 की थी, अब वहीं गंदम 4000 में फ़रोख्त होने लगी। अभी जो हमने अजनास सारी की जो अपना ये मुंजी की जो मुख्तलिफ अजनास है लाई हैं, किसी का रेट 2200 है, किसी का 3200 है, फिर दूसरी सुपर का 4500 तक चला था। तो अभी जब ये ज़िम्मेदार से निकल जाएगा फिर जाके इसका रेट बढ़ेगा। तो ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से सरासर वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत हो, ये सरासर नाजायज़ी कर रही है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो भी इस मुतल्लिका डिपार्टमेंट है सोचें, क्योंकि अभी पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा एक वाहिद बचा है। अभी जो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट या वफाक गवर्नमेंट ज़राअत को भी तबाह करने के पीछे लगी हुई है। अभी ये जो किसान कार्ड के नाम पे लॉलीपॉप दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बाअसर और असर रसूख रखने वाले लोगों को दिया जा रहा है। बाकी किसी भी मतलब वो जो लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो किसान उसके मुस्तहिक, उनको नहीं दिया जा रहा। वो अपनी मर्ज़ी से कार्ड चला रहे हैं। तो इसलिए हम वफाकी हुकूमत से भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब और वज़ीर आला सिंध से गुजारिश करते हैं कि आबादगारों का मुआशी कत्ल बंद करें और जो उनका मुनासिब रेट है वो उनको दें। आबादगार की बातें सुनी, उसका यही कहना था कि हम जो आबादगार हैं, जो ज़मींदार हैं, उनका तो पिछले 2-3 सालों में सिंध गवर्नमेंट हो या वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने हम जैसे ज़मींदारों का जो है ना वो मुआशी कत्ल करना शुरू कर दिया है। हमें जो 6 माह की मेहनत की थी होती थी और जो आमदनी आती थी, अभी हमारे अजनास की कोई कीमत नहीं है। कौड़ियों के भाव हम वो अपनी अजनास फ़रोख्त कर रहे हैं। जब ये जिन्स हमारी हाथ से निकल कर आड़तियों और व्यापारियों के पास आ जाती है, फिर उसका रेट बढ़ाया जाता है, और जिससे हमारे किसान और ज़मींदार जो हैं वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। उन्होंने सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि खुदारा किसानों का मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ कादिर चन्नड़, A1 टीवी न्यूज़, मीरपुर माथेलो। बहुत शुक्रिया कादिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मोज़ी अमराज से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन नागुज़ीर है। खसरा और रुबेला ऐसी मोज़ी मर्ज के खात्मे के लिए हिफाजती वैक्सीन मुहिम को कामयाब बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। तफसीलात के मुताबिक चकवाल से हमारे तहसील रिपोर्टर आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक मोज़ी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफ्त हिफाजती वैक्सीन मुहिम से हमें अपने बच्चों की सेहत के लिए हुकूमती इक़दामात से भरपूर इस्तेफ़ादा करना चाहिए, ताकि आइंदा नस्लों को महफूज बनाया जा सके। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर सारा हयात ने
سیتھی ہال یونیورسٹی آف چکوال میں خسرہ اور روبیلا کے خلاف آگاہی مہم سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سیمینار میں CSO ہیلتھ ڈاکٹر سید اختر، ڈویژنل کنسلٹنٹ DHO ڈاکٹر علی احمد، DSV ڈاکٹر ابرار حسین، ڈاکٹرز اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے CEO ہیلتھ ڈاکٹر سید اختر نے کہا کہ خسرہ اور روبیلا کی قومی مہم میں ضلع چکوال میں 17 نومبر سے 29 نومبر تک 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو حفاظتی ویکسین لگائی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے 200 ٹیمیں ہیلتھ مراکز اور اسکول اور مدرسہ اور کمیونٹی سینٹر بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نیشنل کاز کو کامیاب بنانے کے لیے پوری قوم خاص کر اساتذہ کا تعاون کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں کرنا ہوں گی۔ سیمینار سے ڈویژنل کنسلٹنٹ WHO ڈاکٹر آصف شہزاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موذی امراض کے 17 سے 29 نومبر تک کے جاری رہنے والی مہم میں ملک بھر سے خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ویکسینیشن ضرور لگائی جائے۔ اور پاکستان بزنس گروپ کے بانی اور کاٹی کے سابق چیئرمین فراز الرحمان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کی موجودہ بدحالی کسی ایک سیاسی جماعت یا بیوروکریسی کی ناکامی نہیں بلکہ اس غیر متوازن نظام کا نتیجہ ہے جس نے نچلی سطح سے اختیارات چھینے انہیں وزراء اور بیوروکریسی کے ہاتھوں میں محدود کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے کہا ماضی میں جب میئر یا ناظم کا نظام بااختیار تھا تو شہر میں ترقی، صفائی، انفراسٹرکچر، نظم و ضبط نمایاں نظر آتا تھا۔ اس وقت کراچی ایک متحرک، منظم اور خوشحال شہر تھا، مگر آج کا نظام اختیارات کے ارتکاز اور فیصلہ سازی کی تاخیر کے باعث شہری مسائل کو مزید سنگین بنا رکھا ہے۔ فراز الرحمان نے کہا کہ عوام کی نظریں بلدیاتی نمائندوں پر ہوتی ہیں مگر جب ان کے ہاتھوں میں اختیار ہی نہیں ہوتا تو وہ مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یہی تضاد کراچی کے زوال کی اصل وجہ ہے۔ ماضی میں بااختیار نظام تھا تو شہر خوشحال تھا، آج غیر مؤثر نظام ہے تو شہر خوشحال نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کراچی جیسے بڑے شہر کو چلانے کے لیے مرکزیت نہیں بلکہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے تاکہ فیصلے عوام کے قریب اور ان کی ضرورت کے مطابق کیے جا سکیں۔ فراز الرحمان نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا کہ کراچی کے بہتر مستقبل کے لیے فوری طور پر ایک جامع بلدیاتی فریم ورک تشکیل دیا جائے جس کے تحت اختیارات حقیقی معنوں میں عوامی نمائندوں کو منتقل کیے جائیں۔ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔